से अपन अपन हथियार पांचों पांडवों ने उठाए कबरा में और इतना पीछे थे राजा देख रहे थे, पीछे थे देख रहे थे और सोई पांचों पांडवों के सामने आ गए। सुनो महाराज, अब इतनी बात की तो तसल्ली है गई कि तुम ब्राह्मण ना होते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो त्यारो हाथ में प्राणन पे जातो। काउनी धनुष उठाओ, काउनी गदा उठाइए, काउनी भाला उठाओ, काउनी तलवार उठाइए। अब जे बता दे कि तुम हत को, तुम हो कौन। उसी समय महात्मा युधिष्ठिर की आंखों से आंसू छलक आए और रो करके बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, पांचाल नरेश, तुम पूछना ही चाहते हो कि तुम कौन हो तो सुनो। हाँ, अरे भरत खंड और जम्बू द्वीप गजपुर में राजा दुहाई रे। मैया कुंती के हैं और जे दोनों मेरे भाई हैं, मेरी छोटी मैया माधुरी के संतान हैं। मेरे पिता पांडु संसार का धीस राजा कहे जाते थे, संसार धीस राजा कहे जाते थे। याद करो, दुर्योधन मेरा भाई है, दुर्योधन मेरा भाई है। बाद तुम्हारी सभा में आया था जब तुम्हारी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। हाथ जोड़ के वचन उचारे और राजा फिर अधिपति के राजा मन को मिट्टी को चाऊ धर्म की थी द्रौपदी प्यारी। अरे पंडन को है प्यारो, पंडन को है करके सारा वृतांत बताया कि महाराज हम पांचों भाई और महाराज पांडु की संतान हैं। दुर्योधन भैया की खातिर आज हम मारे मारे डूबे हैं। उस दिन तुम्हारी सभा में आया था तो ध्यान रखना, जब भेद खुल गया था तब तो राजा द्रुपद को बहुत बड़ी खुशी भई कि मेरी बेटी ब्राह्मण कुल में नहीं गई, क्षत्रियों में गई है। इसी बीच में 101 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं माननीय यादव जी, और यादव जी की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा आई है।
परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोली गोपेश्वर भगवान की। भाइयों ध्यान रखना। तो राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा पर्व मनाया था। अपने हितैषी राजन के लिए, संत समाज के लिए सामर्थ्य के अनुकूल नौता भेजा है और दावत करी है भवन पे। और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरी बेटी और 5 पांडवों की गृहिणी बनी है। तो ध्यान रखना, इधर 5 पांडवों का सम्मान किया, बाद दावत के नौते खाए गए और देव ऋषि नारद भी आए थे। भैया जी मिसिंग दे ये को कम करो ना। ध्यान रखना, उस निमंत्रण में नारद भी आए थे। और इधर 5 पांडव जंगल में पहुंचे हैं जहां पर मैया कुंती रहा करती थी। तो ध्यान रखना, देव ऋषि नारद और बीड़ा को ले बजाते हुए और कहां पहुंचे? हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर पहुंचे हैं और भीष्म से आमना सामना हुआ है। अरे भीष्म आओ, नारद बैठो, बड़े दिन बाद आए हो। भीष्म तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? नारद ने यह बात पूछी थी कि भीष्म तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? ए बच्चे हो। और तब भीष्म रो करके जवाब दे रहे हैं क्या? हाँ, गंगा सुतुरे रोए, अरे करमनी लहोल पेटाए। भीष्म रे देखी रोई, करमनी लहोल पेटाए। और कहा करूं पिता जाऊं मरे पांडु के बेटाए। कहा करूं पिता जाऊं मरे भैया, कहा करूं पिता जाऊं मरे पांडु के बेटाए। अरे आज मेरी किस्मती फूटी, उठी रही है बेटनी हूँ का भुजा बिना बेटन के टूटी। उठी रही है बेटनी हूँ का भुजा बिना बेटन के टूटी। गुरुजी उठी, अरे नारद जब बूढ़ा भीष्म के लिए जाते ज्यादा गिरी हुई बात क्या होगी? तो जाकर नाती को दास का जब बाबा भीष्म के सामने हुआ है। नारद की क्या कह रहे हो भीष्म? क्या तुम्हें पता नहीं है? 5 कुंती के पुत्र मारे गए, लाचागृह भवन में जल के मर गए। नारद मुस्कुरा के बोले भीष्म, अरे कहवे थे पहले सोच तो लेते कह का रहा हूं। 5 पांडव मारे गए। हाँ भीष्म, उनके दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से करवाए। ध्यान रखना, जिंदे पे तेरे ही भाई तो 5 पांडव ने की भाई। नारद बोले भीष्म, तुम तो कह रहे हो कि 5 पांडव मरे गए, जर गए, लेकिन हमारी तो सुन लो। अरे गिरा नारद पर आई, और द्रौपदी राजकुमार पागल
क्यों रो रहे हो, आंसू पोंछ लो। तुम्हें नहीं पता है कि पांचों पांडव उस स्वयंवर में गए थे और ब्राह्मण बन के मीन मारी तो तुम्हारे नाती अर्जुन नहीं मारी। तो ध्यान रखना, जो गुण नारी में है वो गुण नर में नहीं होता। यादव जी, जो गुण नारी में होता है वो नर में नहीं होता है। क्यों? गुण कौन सा है कि जो रोत में हंस जाए और हंसत में रो जाए। तो थोड़ी देर के लिए वो गुण गंगा पुत्र भीष्म में आया था, नारी वाला। और 101 रुपए की मुद्रा आई है हमारे गजेंद्र सिंह मामा जी की तरफ से। कामना करेंगे मामा के घर धंधाम से भरपूर रहे। दुश्मन दिख तो रोई ना कहते को कहां गो दुबग्गो को मामा भेजवा दे तो ठीक है। डिगरिया ओ गजेंद्र मामा आ जाने का। तो ध्यान रखना, आज वही दशा भीष्म की थी, नारी जैसी रोवत हो जाता है और पेट में खुशी हुई। 21 रुपए की मुद्रा आई है श्री महाराज सिंह ठेकेदार जी की तरफ से, धन्यवाद। पेट में तो खुशी हुई तो रोवत हो जा रहे हो, हंसत हो जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब सारे नगर में चर्चा हुई तो जब पंचायत करी है तो ये प्रस्ताव रखा था कि अब उन पांचों पांडवों को जंगल में तो बुला के लावे को। तो काली तो काले तो ज्यादा काली होते, कोई तैयार नहीं हुआ। कब कौन सौ मोहल्ले के पांचों पांडव के समय जाए सामने जाए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो दासी पुत्र महात्मा विदुर तैयार करे कि तुम चले जाओ, प्यारी बात मान के पांचों पांडव जरूर हस्तिनापुर आ जाओगे। पाड़े में बैठे हुए बेसम्पान जी महाराज जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। राजन जन्मेजय जब महात्मा विदुर चले हैं, कैसे? हाँ अरे नाई विदुरनी तेरा लगाई, नाई विदुरनी तेरा लगाई, नाई विदुरनी तेरा लगाई, नाई विदुरनी तेरा लगाई। हाथ में कोड़ा लया उठाई, हाथ में कोड़ा लया उठाई, हाथ में कोड़ा लया उठाई, हाथ में कोड़ा लया उठाई। रथ में तीनों ही पैर जमाई, रथ पे तीनों ही पैर जमाई। वाहन कूदया बढ़ाई, अरे वाहन कूदया बढ़ाई। अरे जंगल की सीध लगाई, अरे जंगल की सीध लगाई, अरे जंगल की सीध लगाई, अरे जंगल की सीध लगाई। यहाँ पे रहते पांचों भाई, यहाँ पे रहते पांचों भाई, यहाँ पे रहते पांचों भाई, यहाँ पे रहते पांचों भाई। महाराज रे दासिया को बेटा चली रहा है, दासिया को बेटा चली रहा है। मानवन नेम सिंह दादाजी की तरफ से और 51 रुपए की मुद्रा ही परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों, आज महात्मा विदुर चले हैं जहां पर पांचों पांडव और मैया कुंती द्रौपदी रहा करते थे। जैसे ही रथ से नीचे उतर के आए तो ध्यान रखना, अपना इसे कहते हैं, अपना इसे कहते हैं। जैसे पांचों पांडवों के रूप को देखा है
महात्मा विद्रोह का हृदय विदीत हो गया था और आंखों में आंसू झलकाए थे महात्मा विद्रोह के। सबसे पहले जाके भाभी कुंती को प्रणाम किया है। तब कहा बेटा युधिष्ठिर, भीम नकुल सहदेव अर्जुन और सब कुशल मंगल तो हो। चाचा कैसे आए? बेटा बात कहने में इस समय में निरुत्तर हूं बेटा युधिष्ठिर, मेरे समय में नहीं आ रहा है कि मैं तेरा सामना कैसे करूं। तो रो के धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं, चाचा तुम रो रहे हो लेकिन मेरे पेट की पूछो तो सुनो। क्या? हाँ अरे सुनो चाचा, जबती पिता मारे ही मेरे बना गए। अरे मेरे चाचा जबती पिता मारे बनो खड़ा, अरे बनो खड़ा। अरे मैंने समझे हो बापू समाना, मैंने समझे हो बाबू समाना। मैं कहीं तक लगाई ले ध्यानो, मैं कहीं तक लगाई ले ध्यानो। बेटनी को धरो नहीं ध्यानो, बेटनी को धरो नहीं ध्यानो। रोई रोई की धारा में सुता कहीं रोई की धारा में सुता कहीं आँखी नदी आंसू बहिरा, आँखी नदी आंसू बहिरा। महाभारत लिखो पुराण, बेटा को ध्यान रखना। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं, चाचा मेरे पेट की पूछो। जिस दिन से मेरे पिता पांडु का मरण हुआ उस दिन से मैंने अपने पिता के समान तुम समझे हो। इसी श्रृंखला में महिपाल भैया की तरफ से और संतोष सिंहपुर की तरफ से, महिपाल सिंघौली, संतोष बाबू सिंहपुर, उनकी तरफ से 2 से 1 रुपए की मुद्राएं आई हैं। छापा को मेरे टर्मिनाल में कथा को बढ़न दो, बाद में लगा देंगे। चलो भैया तैयारी राजी है।